दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन अमरनाथ जीके जीएस में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली जीके जीएस से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं, जो कि बिहार एसएससी एग्जाम से संबंधित वीडियो होते हैं। तो दोस्तों, आज का यह बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 44 है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 20 प्रश्न को लिया है। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। दोस्तों, वहीं यदि सबसे बड़ा महासागर का नाम लिया जाए तो सबसे बड़ा महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। दोस्तों, प्रशांत महासागर यह सबसे विशाल एवं गहरा महासागर भी कहलाता है। दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा सटीवा, ऑप्शन नंबर डी। अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है सटीवा को। न्यूटन गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम है जड़त्व का नियम। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अम्ल और क्षार के बीच समानता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। यह एक अम्ल और क्षार के बीच समानता को दर्शाता है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वस्तु एवं सेवा कर। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा अनावृत बीजी पौधे। इफेड्रा पौधे को अनावृत बीजी पौधे के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण। दोस्तों, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आवास से निकालकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह कहलाता है पुनर्स्थापित। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुनर्स्थापित। अगला प्रश्न है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकारक व अपचायक। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक व अपचायक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय तापीय ऊर्जा का एक कारण है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। यह महासागरीय तापीय ऊर्जा का एक कारण है। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई होती है डायोप्टर। अगला प्रश्न है, एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों, इससे प्राप्त होता है ऑर्लोन। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्लोन। ऑर्लोन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा आपका वित्त आयोग। 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था संविधान के तहत। अगला प्रश्न है, स्तनपायियों में किस प्रकार की त्वचा पाई जाती है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तात्या टोपे ने स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लिया था वह 1857 में लिया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय निम्न में से किसने कहा था? तो दोस्तों सही आंसर है लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा था। अगला क्वेश्चन है कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर है जावड़ी। मेघालय में आपका जावड़ी पहाड़ी स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है तो वह किस प्रकार का कार्य करता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा वह कोई कार्य नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मिट्टी है।